Let us see the 10th question of the exercise. The question says, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles. पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं. देखिए, एक्चुअली एक रोड है. ये रोड हो गया 80 मीटर वाइड, 80 मीटर चौड़ा एक रोड है, और रोड के दोनों तरफ दो पोल्स हैं और दोनों इक्वल हाइट के पोल्स हैं. ये एक पोल हो गया से AB और ये एक पोल हो गया से CD. ठीक, दोनों की हाइट सेम है. से अगर ये H है AB तो ये भी क्या होगा H. और इन दोनों पोल के बीच में, आई मीन इस रोड में ही कोई एक पॉइंट है. से पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं P. ठीक है, उसने बोला ना फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड. इसी रोड में कोई एक पॉइंट है जो दोनों पोल्स के बीच में कहीं पर है. इस पॉइंट से जब इस पोल को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है 60 डिग्री, और जब इस पोल के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री. उसने बोला है क्वेश्चन, देखिए, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, दोनों पोल के टॉप को जब देखते हैं इस पॉइंट से तो 60 डिग्री और 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है. ठीक, अब इतनी इंफॉर्मेशन से आपको बताना है कि दोनों पोल्स की हाइट कितनी है और ये जो पॉइंट है वो पॉइंट पहले पोल से और दूसरे पोल से कितने दूर है ये आपको बताना है. तो एक काम करिए, मैं ऐसा मान लेता हूं फर्स्ट पोल से जो उसकी डिस्टेंस है वो है x, तो सेकेंड पोल से कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स. आप खुद ही जान रहे, टोटल 80 में से इस x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग आ जाएगा PC कितना 80 माइनस एक्स. अब अगेन दो राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास आ गए. एक आ गया ABP where angle B is 90 डिग्री एंड एक आ गया DCP where angle C is 90 डिग्री. और दोनों में फिर से आप देखिए एक साइड कॉमन है, आई मीन एक साइड की लेंथ सेम है विच इज हाइट ऑफ द पोल H. दोनों ट्रायंगल में H सेम है, आप देख सकते हैं. चलिए, अब इन राइट ट्रायंगल ABC में एंगल B आपका 90 डिग्री है. ठीक है, मैंने फर्स्ट वाला ट्रायंगल को ले लिया है. तो इसमें देखिए ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये AB जो है वो कौन है परपेंडिकुलर, और BP जो है विच इज x वो कौन है बेस. परपेंडिकुलर और बेस किस में आएंगे tan थीटा में. अगेन tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC, that is AB is H, we have assumed it, and BC is x. Now we know that tan 60 degree is √3. Now √3 equal to H upon x, which gives us H equal to √3x. H आपके पास आ गया √3x. इसको इक्वेशन 1 बोल लीजिए आप. सिमिलरली अब दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं. इन राइट ट्रायंगल DCP एंगल C इज 90 डिग्री. अब यहाँ भी देखिए अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट साइड DC है विच इज परपेंडिकुलर, और ये बेस 80 माइनस एक्स आपको मालूम है. तो परपेंडिकुलर और बेस फिर से किसको लेना पड़ेगा आपको tan को. तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री आपके पास आ जाएगा DC विच इज परपेंडिकुलर अपॉन PC विच इज बेस. तो यहाँ पे DC की वैल्यू अगेन क्या है H अपॉन बेस, PC क्या है 80 माइनस एक्स. नाउ वी नो दैट tan 30 डिग्री इज 1/√3. So 1/√3 is equal to H upon 80 minus x, which gives us on cross multiplication H equal to 80 minus x upon √3. इसको आप ना इक्वेशन 2 बना लीजिए. क्या फायदा होगा, दोनों इक्वेशन में देखिए आप LHS सेम है H, तो इसका मतलब RHS भी सेम होगा. सो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे जब आप, तो RHS को इक्वेट करें √3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3. तो ये √3 जब LHS में जाके मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा 3. तो ये हो गया आपके पास फाइनली विच इम्प्लाइज 3x इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स. अब इस माइनस एक्स को यहाँ ले आई तो 3x प्लस एक्स बन जाएगा 4x इक्वल्स टू 80 विच गिव्स x इक्वल टू 80 अपॉन 4 दैट इज 20 मीटर. x जो था वो कौन सा डिस्टेंस है, फर्स्ट पोल से इस p पॉइंट का डिस्टेंस है, वो कितना आ गया आपके पास
20 मीटर। मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ, ये आपके पास आ गया 20 मीटर। अब देखिए टोटल आपके पास 80 है, आउट ऑफ विच बीपी अगर 20 है तो पीसी कितना होगा, 80 माइनस 20 दैट इज 60। ये डिस्टेंस कितना आ गया 60, या फिर आप 80 माइनस एक्स में एक्स की वैल्यू 20 सब्सटीट्यूट करके भी 60 ला सकते हैं। अब आपको सेकेंड पार्ट पता चल गया। क्वेश्चन में दो चीजें पूछी थी, एक तो ये हाइट ऑफ द पोल अभी पता नहीं चला है, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द पोल्स ये पता चल गया आपको। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, इस पॉइंट का डिस्टेंस दोनों पोल से पता चल गया। फर्स्ट पोल ए बी से 20 मीटर, सेकेंड पोल डी सी से 60 मीटर। अब लास्ट एक काम बचा है, हाइट ऑफ द पोल। आप यहीं पे एक काम करें, वैल्यू पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो h क्या मिल जाएगा आपको, √3 इंटू एक्स इज 20, सो h इज 20√3। तो h कितना आ गया आपके पास 20√3 मीटर्स। दोनों पोल की हाइट सेम थी, दोनों पोल की हाइट कितनी हो गई 20√3 मीटर्स। तो फाइनल आंसर आपका क्या है, हाइट ऑफ द पोल्स आर 20√3 meters each, and distance of the point from the first pole is 20 meter and that of from the second pole is 60 meters respectively. So this completes our solution. Now let us move on to the next question.